Hello students, now we will understand chapter 4 Cars to Use. Cars to Use means ऐसे कागज पत्र दस्तावेज जिन्हें हम प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करना पड़ता है. In our country, different plastic cards are used for different purposes. Read the clues and write about which card we are talking. हमारे देश में कई प्रकार के प्लास्टिक के कार्ड पत्रक या दस्तावेज प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए. नीचे दिए गए संकेतों को पढ़िए और बताइए कि हम किन कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट, this card contains a 10-digit alphanumeric number issued by the income tax department. यह कार्ड होता है जिसमें 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फान्यूमेरिक मतलब जिसमें आप ABCD भी होता है आपका और नंबर भी होता है 1 2 भी होता है, उसे हम लोग अल्फान्यूमेरिक नंबर कहते हैं. यह कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है. इस कार्ड को हम लोग पैन कार्ड कहते हैं. पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए काम में आता है. अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. पैन कार्ड में 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं, आपको पता ही है. और यह IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है IT डिपार्टमेंट. पैन कार्ड स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1976 को. Now come to second. This card contains 12-digit unique identification number issued by the Indian government to every individual resident of India. यह कार्ड में 12 अंक होते हैं जो कि आपके एक निश्चित पहचान के लिए होते हैं, जो कि भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार द्वारा आपको प्रदान किया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं. आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म होता है. GOI द्वारा दिया जाता है. भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया जाता है. जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हें आधार कार्ड प्रदान किया जा सकता है. आधार कार्ड प्रदान किया जाता है UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आधार कार्ड इसके द्वारा प्रदान किया जाता है. यह एक आपका डिपार्टमेंट है जिसमें 12 डिजिट्स होते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के द्वारा यह पूरे प्रोसेस को नियमित किया जाता है, देखा जाता है. आधार कार्ड आपका स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी 2009 को. नाउ कम टू थर्ड. This card allows people to buy things without cash. With this card, they borrow money to be paid. इस कार्ड के द्वारा लोग बगैर कैश होने के बावजूद सामान को खरीद सकते हैं. अगर उनके पास पैसे नहीं है तो भी वो सामान को खरीद सकते हैं और पैसे को बाद में दे सकते हैं. इस कार्ड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं. क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड्स भी कहते हैं. ये होते हैं कुछ समय के लिए. अगर आप इनसे कुछ सामान खरीदते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कुछ समय के बाद अगर पैसे को नहीं देंगे वापस, जिससे आपने पैसे लिए हैं, जिस बैंक या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिए हैं जो पैसे प्रदान करता है, तो वह आपके ऊपर फाइन लगा देगा. इसे हम लोग बॉरोड शीट भी बोलते हैं. क्रेडिट कार्ड को बॉरोड शीट भी बोलते हैं. किसी भी आर्थिक गतिविधि में शामिल संस्था से पैसे लिए जा सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से. बैंक से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में लिए जा सकते हैं. एक निश्चित राशि तक ही लिए जा सकते हैं. क्रेडिट कार्ड आपका स्टार्ट हुआ था 1981 को और सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक था आंध्रा बैंक. नंबर 4. It is an identity document issued by the Election Commission of India to all individuals who are eligible to vote. यह भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन मीन्स चुनाव, कमीशन मीन्स आयोग, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा भारत के उन सभी नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो वोट देने के लिए उपलब्ध होते हैं या वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं. एलिजिबल मीन्स योग्य होते हैं. इस कार्ड को हम लोग वोटर ID कहते हैं. वोटर ID का फुल फॉर्म होता है इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी हम लोग इसको कहते हैं. कभी कभी आप इलेक्टोरल की जगह इलेक्टोरल्स भी कह सकते हैं. ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब आप इसके माध्यम से यात्रा भी कर सकते हैं कुछ देशों की,
और वो देश है नेपाल और भूटान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म होता है EIC। और 18 साल, अभी हमारे देश में 18 साल से ऊपर हो जाने वाले लोगों को ही वोटर कार्ड मिलता है। वोटर कार्ड सबसे पहले सामने आया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके बारे में बताया गया था 1993 में बाय TN शेषन। इन्होंने भारतीय चुनाव के इतिहास में बहुत अच्छे काम किए और काफ़ी बदलाव किए। नेक्स्ट, लास्ट फिफ्थ, दिस कार्ड हेल्प पीपल टू ड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम दियर बैंक अकाउंट। इट इज़ अ पिन बेस्ड कार्ड। इस कार्ड से लोग अपने बैंक अकाउंट से सीधे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। यह कार्ड पिन पे आधारित होता है, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए आपको पिन की ज़रूरत होती है। इस कार्ड को हम लोग कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम लोग ATM कार्ड भी कहते हैं। ATM कार्ड को आपको यूज करने के लिए आपका अकाउंट होना किसी बैंक में बहुत ज़रूरी है। द आधार नंबर सर्व्स एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया। जो आपका आधार कार्ड होता है वो एक प्रूफ, एक पहचान के लिए ज़रूरी होता है कि आप कहाँ पर हैं और किस जगह हैं भारत में, वो आपकी पहचान को सुनिश्चित करता है। आंसर इट नाउ, व्हाट कार्ड शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्कूल परफॉर्मेंस। आप स्कूल में जैसा परफॉर्म करते हैं, जैसा आप एक्टिविटीज करते हैं, जैसा आप प्रदर्शन करते हैं, उसको किस कार्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम लोग रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रिपोर्ट कार्ड मतलब आपका परीक्षा फल, परीक्षा कार्ड या रिजल्ट। So we finish our chapter 4 now, and we will discuss the next in the next video. Thank you.